क्या मैच फिक्सिंग की तरह देश का आम चुनाव भी फिक्स किया जा चुका है? क्या केजरीवाल शहीद हुए थे? क्या भाजपा तड़ीपार हो सकती है? क्या भाजपा केजरीवाल से डरती है इसलिए उन्हें जेल में डाला है? और क्या एनडीए की सरकार तमाम वादे करके मुकर जाती है? दरअसल ये ऐसे सवाल हैं जो आज विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं और विपक्ष वह यानी कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आज एक मंच पे थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। हालांकि यह रैली तो इसलिए थी कि चुनाव की घोषणा के बाद में दो मुख्यमंत्रियों जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, झारखंड के हेमंत सोरेन और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना। लेकिन इस बहाने तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मंच पर न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, एकता दिखाई, बल्कि निशाना भी साधा, कह दिया कि भले ही बातें कितनी ही 400 पार की हो रही हो, लेकिन असलियत यह है कि 180 से ऊपर आंकड़ा नहीं जाने वाला, वह भी तब जब ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाकर उन्हें परेशान किया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला बोला और कहा कि जिस तरह क्रिकेट के मैच में एम्पायर को खरीदकर, खिलाड़ी को खरीदकर, कप्तान को डराकर मैच जीतने का प्रयास होता है, उसी तरह से विपक्षी दलों को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराकर मैच फिक्स कर दिया गया है। चुनाव आयुक्तों की नीति, जो चुनाव आयोग का गठन हुआ है, चुनाव आयुक्तों को बनाया गया है, वह किस व्यक्ति ने बनाया, सवाल उठाए हैं। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के खाते सीज करने का मामला भी उठाया और राहुल गांधी ने कहा कितना ही 400 पार की बात कर लो, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद 180 से आंकड़ा पार नहीं होने वाला। वहीं अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि जब आप 400 पार जा रहे हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल से क्यों डर रहे हैं, क्यों उन्हें चुनाव शुरू होने के बाद में गिरफ्तार किया गया है? और अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत बहुत खराब होने वाली है और अरविंद केजरीवाल के शहीद होने वाली बात है तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मंच पे थी इंडिया गठबंधन की। उन्होंने संदेश दिया केजरीवाल का और उस संदेश में कहा गया, केजरीवाल ने जो संदेश दिया उसमें केजरीवाल ने कहा, सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा कि मैं शहीद हो चुका था, मैं तो देश के लिए फिर से आपके बीच सेवा करने आया हूं। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता ने कहा कि एक पार्टी की सरकार तानाशाह और तानाशाही अब देश की निशानी बन चुकी है, इसलिए हम सबको मिलकर 400 पार नहीं, इनको तड़ी पार करना होगा। कुल मिलाकर शरद पवार भी थे, महबूबा मुफ्ती भी थे, डी राजा भी थे, तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, करीबन 28 पार्टियों के नेता आज मंच पर थे। बात यह नहीं है कि मंच पर 28 पार्टियों के नेता थे, दरअसल आज से इंडिया गठबंधन ने देश की राजधानी दिल्ली से अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। विपक्षी एकता को दिखाने के साथ दरअसल लगातार ये हमले हो रहे थे भाजपा की ओर से कि इंडिया गठबंधन की बात तो हो रही है लेकिन ये तो बिखरा हुआ है। यह दिखाने के लिए आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मंच पर थे। लेकिन बात यह है कि क्या वास्तव में भाजपा 400 पार की बात कर रही है, वह वहां तक पहुंचने वाली है? अब जो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाए, उन सवालों पर भी गौर किया जाना जरूरी है। दरअसल हर पार्टी अपने कार्यकर्ता को बूस्ट करने के लिए इस तरह के नारे देती है। आपने बहुत सारे टीवी चैनलों पर 2 दिन से सट्टा बाजार की खबरें भी देखी होगी, तो सट्टा बाजार बहुत आसानी से आपको समझा देता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आ रही है। यानी अगर 300 सीट भी भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, तो उसका भाव 2 रुपए दिया जा रहा है, यानी कि 50-50 संभावना है 300 से 325 सीटों की भी। दरअसल सट्टे में जिस पार्टी का, जिस नेता का जितना कम भाव होता है वह जीत की गारंटी हो जाता है। और 350 से ऊपर तो 5 रुपए का भाव अगर लग रहा है तो भूल जाइए कि 400 तक पहुंचने वाली बात या 400 का नारा पूरा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर 300 के नीचे आंकड़ा आज की तारीख में है, जबकि अभी पहले दौर का चुनाव भी संपन्न नहीं हुआ है जो 19 अप्रैल को होने वाला है। वैसे भी
देश में चाहे माहौल कैसा हो, लेकिन जब अंडर करंट चलता है तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता और पार्टियां धराशायी हो जाती हैं। आपने देखा होगा 2004 का चुनाव, इंडिया शाइनिंग का नारा था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री था जिस पर कोई दाग नहीं था। मीडिया इतनी बंधी हुई नहीं थी, गुलाम नहीं थी। केंद्रीय एजेंसियां खुलकर काम कर रही थी। किसी विपक्षी दल पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हो रही थी। इसके बावजूद इंडिया शाइनिंग का नारा धराशायी हुआ। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए चुनाव हारा और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और 10 साल तक लगातार मनमोहन सिंह यूपीए के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2014 का चुनाव ले लीजिए, यूपीए हार रहा था, सबको दिख रहा था, लेकिन इतना बुरा हार रहा था, किसी को नजर नहीं आ रहा था कि कांग्रेस सिर्फ जो राज 10 साल से लगातार कर रही है, पार्टी नेतृत्व कर रही है जिस राज का, वह 44 पाकर ठहर जाएगी। 2019 में भी हारते हुए लग रहे थे यूपीए वाले, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ कांग्रेस 52 पर रह जाएगी और भाजपा 300 के पार हो जाएगी। वहीं इस बार भी किसी एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा। आपने देखा होगा राम मंदिर को लेकर भाजपा बड़ी उत्साहित थी, राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर को लेकर देश में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। भाजपा के नेता अपने मुंह से भी बहुत कम राम मंदिर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राम मंदिर के नाम पर अब वोट उस तरह से स्विंग नहीं होगा जैसा कि पहले हो चुका है। वहीं अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई पर जो भाजपा के नेता बोल रहे थे, चुप्पी साधे हैं। दरअसल जनता में अंडर करंट तो है। अंडर करंट किसके खिलाफ है यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन यह भी तय है कि 400 पार का नारा कितना भी लगे, इस बार 400 पार होना संभव नहीं लगता। हर प्रदेश के अलग अलग मुद्दे हैं, हर इस क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भले ही उसकी चर्चा नहीं हो। और अगर वास्तव में जनता में जो चर्चा हो रही तो वह यह चर्चा हो रही है कि यदि भाजपा इतनी मजबूत है तो उसे लगातार कांग्रेस के नेताओं को खुद में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। बात तो यह होती है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की कमी है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो भाजपा के पास भी उम्मीदवार कहां है? अगर हैं तो कांग्रेस के लोगों को लेकर उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है? दरअसल दोनों पार्टियों की स्थितियां यही है। और देश में जब भी चुनाव होते हैं तो नेताओं की अदला बदली में टिकट प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है, यह होता रहा है और अब भी हो रहा है। लेकिन 400 पार की बात किसी भी तरीके से पूरी होती नहीं लग रही। अब इसका एक कारण और बता देते हैं कि पिछली बार आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन तमाम प्रदेशों की तमाम सीटों पर आप ढूंढिए कि कांग्रेस कितने सांसद लेकर आई थी। उत्तर प्रदेश से एक, सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए थे। उत्तराखंड से कोई सीट नहीं, हिमाचल से कोई सीट नहीं, छत्तीसगढ़ से 2, मध्य प्रदेश से 1, बाकी किसी प्रदेश में कांग्रेस की कोई सीट नहीं। यानी कि कुल मिलाकर इन लगभग 200 सीटों में कांग्रेस के पास मात्र 4 सांसद थे। क्या अब कोई भी यह मानने को तैयार है कि इसी स्थिति में कांग्रेस यहां रहने वाली है? सट्टा बाजार हो, राजनीतिक प्रेक्षक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस यहां भले ही 2 सीटें ही ज्यादा बढ़ाए, 4 सीटें ही ज्यादा बढ़ाए, लेकिन कांग्रेस यहां पिछले आंकड़े से आगे बढ़ रही है। यानी जब उत्तर भारत में कांग्रेस अकेली आगे बढ़ रही है, वह तब स्थिति थी कि सारे दल अलग लड़ रहे थे, अब इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर दीजिए, 62 सीटें तब थी भाजपा के पास जब सब अलग लड़ रहे थे। अब अलायंस इंडिया गठबंधन का है, इसीलिए आरएलडी को अपने साथ लाया गया है, उज्जैन चौधरी को, जिसे राज्यसभा में समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने भेजा था, उसे साथ बीजेपी लाई है। यानी अगर आप मजबूत हैं
तो फिर उन दलों के सहयोगियों को तोड़ने की आवश्यकता क्यों थी? यानी कि जो 62 सीटें हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से रिटेन करेगी, वही स्थिति फिर से प्राप्त कर पाएगी? वह स्थिति तब थी जब अखिलेश यादव और कांग्रेस अलग थे। दोनों का वोट मिलता है तो स्थितियां बदलती है। यह तय है कि विपक्ष का वोट जिस दिन बंटना बंद हुआ, वर्तमान विपक्ष का, उस दिन भाजपा के लिए मुश्किल हर प्रदेश में होगी। हरियाणा में भी यही हो रहा है, आप और कांग्रेस साथ है। दिल्ली में भी यही हो रहा है, गुजरात में भी यही हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। यानी बहुत सारी जगह बहुत सारी स्थितियां बदल रही है। यह बात भाजपा के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को अच्छी तरह पता है। और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए 400 पार का नारा दिया। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया आज 180 से ऊपर नहीं जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी भविष्यवक्ता नहीं है राजनीति के, कोई बात पर यकीन करे ना करे, लेकिन परिस्थितियां कब बदल जाए, किस मुद्दे पर बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इस बार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है, रिजल्ट भी बहुत अलग आने वाले हैं। ऐसे में फिलहाल इंडिया गठबंधन ने आज अपनी शुरुआत की है एकता दिखाकर चुनावी प्रचार की। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मुद्दे आएंगे, एक दूसरे पर हमले होंगे, व्यक्तिगत हमले भी होंगे, पार्टियों के भी हमले होंगे। इन हमलों को कौन संभालेगा और उसके बाद आक्रामक होकर फिर हमलावर होगा, तय मानिए। यहां एक एक सीट, एक एक क्षेत्र कब किस मुद्दे पर बदल जाए पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में इस रोचक चुनाव में देखना यह है कि क्या भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होता है या राहुल गांधी की 180 के पार नहीं होने वाली बात सच होती है। अभी चुनाव की शुरुआत है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, रंग चढ़ेगा और उसके बाद पता चलेगा आखिर होना क्या है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा।